बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गाइड स्टोरीज़ में खुश आमदीद। एक सच्चा वाक़या जो पेशावर के करीबी इलाके में नीलम और उसकी फ़ैमिली के साथ पेश आया। नीलम की उम्र 13 साल थी। वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे। उनका अब्बू एक सरकारी मुलाजिम था। उन लोगों का ख्वाब था कि हमारा भी एक प्यारा और बहुत बड़ा घर हो। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर हो रही थी। छोटी सी फैमिली थी, काफ़ी खुश थे। फिर नीलम के अब्बू ने कुछ पैसे जमा किए और एक 5 मरले का प्लाट खरीदा, लेकिन घर पर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसने सोचा जब घर का काम शुरू हो जाएगा तब घर वालों को खुशखबरी दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। सारी फैमिली हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। नीलम स्कूल जाती, अम्मी घर के काम में मसरूफ़ और अब्बा जॉब पर। फिर एक रात नीलम की अम्मी को ख्वाब नज़र आया कि उसने देखा हमारा एक प्लाट है पेशावर की बहुत महंगी कॉलोनी में। उसके सामने एक बहुत बड़ा स्कूल है जहां नीलम पढ़ती है और जनरल स्टोर भी। उस ख्वाब को तकरीबन 5 दिन गुजर गए, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। जब नीलम के अब्बू घर आए तो रात के खाने में सब एक साथ बैठे थे, तो नीलम की अम्मी ने ख्वाब बताना शुरू किया। मैंने एक ख्वाब देखा। उसने बताया कि हमारा एक उस जगह पर प्लाट है, वहाँ एक स्कूल और जनरल स्टोर भी है। जहां हमारा प्लाट है वहाँ एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त भी मौजूद है। ये सारी बात सुनकर नीलम के अब्बू एक गहरी सोच में पड़ गए कि उसे कैसे मालूम हो गया। बहरहाल नीलम के अब्बू ने उसे बता ही दिया कि आपका ख्वाब सच्चा है। नीलम की अम्मी ने कहा, अगर झूठ हो ही तो अच्छा है। नीलम के अब्बू, क्या बोल रही हो? हमारा सपना था एक बड़ा घर हो, हमारी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल हो। जब अल्लाह पाक ने हमें अपना घर बनाने का मौका दिया, अब आप बोल रही हो कि ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। दूसरे दिन नीलम का अब्बा नक्शा वाले के पास जाता है और बिल्डर से भी बात करता है। अगले दिन नक्शे वाला बंदा प्लाट देखकर बोलता है कि मैं इस मकान का नक्शा नहीं बनाऊंगा। नीलम के अब्बा, क्यों भाई? वजह? हम आपको पूरे पैसे देंगे, लेकिन नक्शे वाला इसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। दूसरे दिन नीलम और इसके अब्बा प्लाट पर जाते हैं और वहाँ उस दरख्त को काटने का बोलते हैं, लेकिन उस दरख्त को काटने के लिए कोई मजदूर नहीं मिलता। नीलम और उसका अब्बा घर वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन नीलम की अम्मी एक काला बकरा मंगवाती है और इसे प्लाट वाली जगह पर ज़बह करवा देती है। उसके बाद दरख्त के काटने के लिए मजदूर भी मिल जाता है और नक्शा बनाने वाला भी। फिर नीलम का अब्बू अपने एक दोस्त की तरफ जाता है और वो बिल्डर होता है। उसको बिल्डिंग का ठेका दे देता है और घर आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं कि हमारा भी नया और बहुत बड़ा घर बन रहा है। अल्लाह के फजल व करम से बहुत दुआएं करते हैं। अगले दिन वहाँ कुछ मजदूर काम के लिए आ जाते हैं और दरख्त को काट देते हैं। दरख्त काटने के बाद वहाँ मजदूरों ने काम स्टार्ट कर दिया। नीलम के अब्बू का नाम नासिर था। वो अपनी नौकरी की वजह से घर खुद अपनी निगरानी में घर की तामीर नहीं करा सकता था, इसलिए उसने घर की तामीर का काम ठेके पर दे दिया था। कई हफ्तों तक मजदूर घर का काम करते रहे। एक दिन नीलम का अब्बू अपना नया घर देखने आ गया। वहाँ काफ़ी देर गुजारने के बाद उसने ये बात महसूस की कि बाकी सब मजदूर अपने काम में मगर रहते हैं, लेकिन एक मजदूर साथ वाले हमसायों के घर तांग झांक करता रहता है। नासिर ने इस मजदूर को कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपने पुराने घर वापस आ गए। नासिर साहब को अगले दिन मालूम हुआ कि वो मजदूर जो कल लोगों को घर झांक रहा था, मकान की छत से गिरकर जान बहक हो गया है। नासिर साहब को थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। नासिर साहब ने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई। अगले दिन नासिर साहब के वालिद, जो कि गांव में रहते थे, वो उनसे मिलने शहर आ गया और नासिर से कहा कि तुम नया घर बनवा रहे हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। नासिर ये बात सुनकर खामोश हो गया। उसके बाद नासिर के अब्बू ने नासिर को बताया कि मैंने रात को ख्वाब देखा कि एक मजदूर तुम्हारे नए घर की छत में से गिरकर जान बहक हो गया है। मजदूर साथ वाले हमसायों के घर भी झांकता था। नासिर अपने वालिद के मुंह से ये बात सुनकर परेशान हो गया। फिर उसने अपने वालिद को सारी बात सच बता दी। कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस वाक़े के बाद सब कुछ नॉर्मल चलता रहा और घर मुकम्मल बनकर तैयार हो गया। इसके बाद नासिर और उसकी फैमिली उस नए घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने पुराना घर अपने मामू को दे दिया। नासिर साहब को नए घर में अपनी कुछ दिन ही हुए थे कि उन्होंने देखा कि साथ वाले हमसाए अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। जब नासिर ने उस फैमिली से पूछा कि क्या हुआ, आप लोग घर क्यों छोड़कर जा रहे हो, हमसायों ने बताया कि ये हमारा अकलौता बेटा है। नासिर ने जब बच्चे की तरफ देखा तो वो 14-15 साल का एक खूबसूरत बच्चा था। रमज़ान ने बताया कि आप लोगों ने जो दरख्त काटा था उस पर जिन्नात का बसेरा था।
ये बात पूरे इलाके में मशहूर है। एक मरतबा हमारे बेटे ने देखा कि इस दरख्त पर एक मोमबत्ती, हमें भी बताई, लेकिन जब हमने देखा तो वो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जब हमने ये बात नोट की कि हमारा बेटा घर की खिड़की से आपके घर में मौजूद दरख्त को देखा करता था और अक्सर कहता कि उस दरख्त पर जो मौजूद मोमबत्ती जल रही है मैं उसे देख रहा हूँ। अब भी उस बात को कुछ दिन गुजरे होंगे कि हमारे बेटे की बीनाई ख़त्म होना शुरू हो गई है। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन किसी डॉक्टर को इसका मर्ज समझ नहीं आया। जिस दिन आप लोगों ने वो दरख्त कटवाया उसके बाद हमारे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों की बीनाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब हमारे बेटे को बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। जिस जगह आपने ये घर तामीर किया है ये जगह सही नहीं है। सब घर वाले उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद घर वाले ये बात भूल गए और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन अचानक से नीलम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ वगैरह दी और कल दोबारा चेकअप करवाने का कहकर उन्हें छुट्टी दे दी। अगले दिन नीलम की बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसी तरह दोबारा काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक दोबारा नीलम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस बार नीलम बिल्कुल बेहोश हो गई थी। उस दिन नासिर साहब अपने घर पर मौजूद नहीं थे। नीलम उसके डॉक्टर के पास ले गए। शाम तक नीलम को होश भी आ गया लेकिन डॉक्टर को नीलम का मसला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। घर आने के बाद नीलम दोबारा से बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। कुछ दिन बाद ही घर में अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। कुछ किचन में रखे हुए बर्तन खुद ही गिरकर टूट जाते और कभी घर की कोई चीज़ गायब हो जाती। फिर कुछ दिन बाद वो चीज़ उसी जगह पर खुद मौजूद होती। नीलम ने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे आईने में किसी का खौफनाक अक्स नज़र आता है। नीलम क्या मैं ये बात सुनकर थोड़ी परेशान हो गई और शाम को ही मोहल्ले के कारी साहब के पास ले गई। कारी साहब ने नीलम पर दम किया और नीलम की अम्मी को बताया कि आपकी बेटी पर एक ख़तरनाक हिंदू चुड़ैल का साया है। दम करवाने के बाद मैं और नीलम घर वापस आ गई। घर वापस आकर मैंने नासिर साहब को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। उसी दिन नासिर साहब भी अपने घर वापस आ गए। उस रात तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन अगले ही दिन नीलम फिर से बेहोश हो गई। इस बार नीलम के अब्बू घर पर ही उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब नीलम को होश आया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। जब नीलम ने बोलना स्टार्ट किया तो नीलम की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी। ऐसे लगता था जैसे नीलम के अंदर कोई 10 आदमी एक साथ बोल रहे हों। थोड़ी देर बाद नीलम ज़मीन पर लेट जाती है और अजीब व गरीब यानी पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। नीलम की अम्मी और अब्बू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नीलम की अम्मी कहती है कि फ़ौरन इसे किसी कारी साहब के पास ले जाते हैं। फिर नीलम की अम्मी और अब्बू उसे कार में डालकर एक दूसरे कारी साहब के पास ले जाते हैं। कारी साहब के पास जाते ही उन्हें पूरा मामला बताते हैं और अपनी बेटी का इलाज करने को कहते हैं। कारी साहब कोई दम दरूद करते हैं और नीलम के अंदर चुड़ैल को हाजिर करवाते हैं। जब नीलम के अम्मी और अब्बू कारी साहब के पास पहुंचे और उन्हें पूरा मामला बताया तो कारी साहब ने दम दरूद किया और चुड़ैल को हाजिर कर दिया। अब नीलम बहुत ही भारी भरकम आवाज़ में बात कर रही थी। काफ़ी देर तक तो चुड़ैल तंग करती रही। उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर आखिरकार कारी साहब की मेहनत रंग ले आई और चुड़ैल फर बोलने लगी। चुड़ैल का कहना था कि नीलम के वालिद ने जिस जगह घर बनाया है वहाँ पहले सदियों पुराना एक दरख्त था। मैं उसी दरख्त पर अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन इस आदमी ने वो दरख्त कटवा दिया और मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब मैं उस बात का बदला उसकी बेटी को बर्बाद करके लूँगी। लेकिन कारी साहब ने उस चुड़ैल की एक न चलने दी। काफ़ी देर दम दरूद करने के बाद आखिरकार उस चुड़ैल को दफ़ा होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो चुड़ैल जाते जाते कह कर गई कि मैं नीलम को नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मैं एक दिन लौट कर आऊँगी और उसे बर्बाद कर दूँगी। उसके बाद कारी साहब ने नीलम और उसके माँ बाप को वापस घर भेज दिया और कहा कि कल मैं आप लोगों के घर आऊँगा। अगले ही दिन कारी साहब नीलम के लोगों के घर पहुँच गए। कारी साहब ने घर में पड़े हुए पानी के छिंटे मारे और कुछ कील घर में ठोक दिए। कारी साहब को कहना था कि अब मैंने जिन्नात को घर से निकाल दिया है, लेकिन आप लोगों कभी भी इस घर से ये कील नहीं निकालना, वरना फिर आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस दिन के बाद घर में इस तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नीलम के साथ पेश आए इन वाक़यात को सालों बीत चुके थे
और सब लोग इस बात को काफ़ी हद तक भूल गए थे। 5 साल बाद नीलम की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। नीलम के माँ बाप ने ये घर किसी को फ़रोख्त कर दिया और अपने पुराने घर वापस लौट गए। नए मालिक मकान ने आते ही इन किलों को निकाल फेंका। किलों के निकलते ही वो चुड़ैल दोबारा आज़ाद हो गई और नीलम के ससुराल पहुंच गई। इस दौरान नीलम का एक बेटा भी पैदा हो चुका था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से नीलम का रवैया तब्दील हो गया। नीलम हर किसी से लड़ने झगड़ने लगे। नीलम के इस रवैये से उसकी सास और उसका खाविंद भी तंग आ गए। सास ने अपने बेटे को कह दिया कि नीलम को उसके माँ बाप के घर छोड़ आओ। ये सुनते ही नीलम वापस से बाहर हो गई और नीलम में फिर से वही चुड़ैल बोलने लगी। नीलम के अंदर चुड़ैल को बोलता देखकर उसका शौहर और उसकी सास भी डर गए। उसके बाद नीलम पूरे 2 दिन तक बेहोश पड़ी रही। डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी नीलम को पूरे 2 दिन बाद होश आया। उसके बाद नीलम से सब घर वाले डरने लग गए। जब से ये वाक़या हुआ था, नीलम अपने बच्चे की तरफ भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती थी और नीलम की शक्ल भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नीलम हर वक्त गुस्से में रहती, चीखती चिल्लाती और अपने बाल फाड़ती और सब घर वालों को खा जाने वाली नज़रों से देखती। आखिरकार नीलम के शौहर ने सारी बातें नीलम के वालिद को बता दी। फिर नीलम का वालिद और उसका शौहर उसे लेकर एक कारी साहब के पास पहुंच गए। कारी साहब ने थोड़ी देर कोशिश करने के बाद चुड़ैल को नीलम में हाजिर कर लिया। चुड़ैल ने कारी साहब को बताया कि मैं वही चुड़ैल हूँ जिसका घर उसके वालिद नासिर ने बर्बाद किया था। अब मैं वापस लौट आई हूँ और इसकी बेटी को बर्बाद कर दूँगी। मैं उस घर भी उसी तरह उजाड़ दूँगी जैसे उसके बाप ने मेरा घर उजाड़ा था। कारी साहब ने दम दरूद करने के बाद उस चुड़ैल को फिर से नीलम के जिस्म से निकाल दिया था। कारी साहब ने नीलम को एक तावीज़ बना कर दिया और उसे कहा कि इस तावीज़ को गले में बांध लो और कभी भी उसे खुद से दूर मत करना। कारी साहब ने नीलम को पढ़ने के लिए कुछ वज़ाइफ भी बता दिए और नमाज की पाबंदी का भी कहा। उस दिन के बाद नीलम बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अब उस वाक़े के बाद काफ़ी साल गुजर चुके हैं और नीलम खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।